Hi student, today we will discuss about the relationship between want half factor and degree of dissociation। आज हम लोग want half factor और dissociation डिग्री में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सो आवर हेडिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन want half फैक्टर और वांट हाफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो आई हो गया एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ठीक है, इसे अल्फा से रिप्रेजेंट कर लिया है। अब देखिए हमको क्या करना है स्टूडेंट, वांट हाफ फैक्टर जिसको आई पे रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा में रिप्रेजेंट करते हैं, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो हम मान ले रहे हैं कोई अपने पास इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ए आपका जब डिसोसिएट हो जा रहा है तो ए बी सी कुछ भी ऐसे करके आपको दे दे रहा है प्रोडक्ट में। जब ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट मतलब क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, वियोजन हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ए को हम ए पे वन मान ले रहे हैं। ठीक है, वन मतलब ये क्या है, टोटल कंप्लीट है। ठीक है, और इस समय जो प्रोडक्ट ए बी सी है 0 है। जब आपका क्या था इनिशियल, ये इनिशियल स्टेट है। ठीक है, इनिशियल स्टेट में क्या हुआ है, ए 1 है और ए बी सी क्या है 0 है। इट मीन्स इनिशियल स्टेट में कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब जब ये क्या हो रहा है, अल्फा डिसोसिएशन हो जा रहा है तो हम 1 माइनस अल्फा करेंगे। इट मीन्स आपका अल्फा डिसोसिएट हो गया है तो 1 माइनस अल्फा हो गया और इसको हम मान ले रहे हैं कि आपको एन अल्फा ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो प्रोडक्ट है। तो अब देखिए ये 1 माइनस अल्फा हो गया और ये एन अल्फा हो गया। अब जो हमारा आई की वैल्यू होती है, आई की वैल्यू क्या होती है, टोटल मोल अपान इनिशियल मोल होता है। तो उसके लिए आप जानते हैं, वी नो दैट वांट हाफ फैक्टर आई इज इक्वल टू टोटल मोल अपान इनिशियल मोल। ठीक है, अब देखिए टोटल मोल हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहले ये वैल्यू फाइंड करेंगे, देन ये, और उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और इसको इक्वेशन को ही हम मान ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो टोटल मोल्स इज इक्वल टू, देखिए टोटल मोल क्या है, एन अल्फा और ये 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा और एन अल्फा को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये एन अल्फा हम लोग इधर ले आते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा। अब इन दोनों से अल्फा हम ले लेंगे कॉमन, तो 1 प्लस अल्फा इन ब्रैकेट एन माइनस 1 हो गया आपका। ठीक है, देन इक्वेशन फर्स्ट अब देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, आई जो होता है वांट हाफ फैक्टर, आई इज इक्वल टू टोटल मोल्स। टोटल मोल्स आपका क्या आ गया है, ये रहा 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 अपान इनिशियल मोल कितना है, इनिशियल आपका देखिए 1 है, यही इनिशियल है तो इसको 1 रख देंगे। इट मीन्स आई इज इक्वल टू इतना हो गया और 1 का कोई दिक्कत नहीं है, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। ठीक है, हमको ये वांट हाफ फैक्टर चाहिए, ये वैल्यू। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम और रीअरेंज करेंगे। ठीक है, और रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ओ सॉरी
आई के पास आप क्या करेंगे, 1 लेके चले आइए, तो आई माइनस वन ये हो गया इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस वन, एंड देन अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपान एन माइनस वन। ये क्या आ गया है, आपकी जो है अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, ये अल्फा और ये आई रहा। यही क्या होता है, रिलेशन है किसमें, डिसोसिएशन डिग्री एंड वांट ऑफ फैक्टर में। ठीक है, और देखिए इसमें जो एन आया है, व्हेन एन आपका क्या है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन क्या है, पार्टिकल्स का आपका नंबर है। चलिए अब देखिए बेटा, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिसोसिएशन में हमने क्या रिलेशन फाइंड आउट किया है, उसी टाइप से हम एसोसिएशन में भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर I and degree of association। अब देखिए इसमें हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए एसोसिएशन मतलब क्या होता है, संगुणन मतलब जुड़ना होता है। ठीक है, मतलब ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो मान लेते हैं हमारा जो रिएक्शन है, हम दिखा दे रहे हैं कि चलिए हमारे पास जो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट ए ले रहे हैं और ये ए एन मोल है। ठीक है, और जब आपका एसोसिएशन हो जाता है तो ये क्या क्रिएट कर देगा, आपका ए के साथ जो एन है वो बॉन्डिंग क्रिएट कर देगा। जैसे आपने कल ये यूज किया था CH3COOH, आगे 2 था। ठीक है, हमारा जब एसोसिएशन हो गया था तो हमने इसको क्या कर दिया, CH3COOH होल ट्वाइस। तो उस टाइप से है, जहाँ 2 था वहाँ N है, और जहाँ CH3COOH था वहाँ हमने A लिया है। बात वही है। अब देखिए इनिशियल स्टेट में क्या हो जाता है, इसको हम 1 रखते हैं और ये 0। ठीक है, और जब हमारा अल्फा एसोसिएट होगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा अपान एन आपको करना पड़ेगा जब एसोसिएट हो जाएगा। अब हम लोग टोटल मास उसी तरह फाइंड आउट करेंगे। टोटल मास मोल्स, टोटल मोल्स इज इक्वल टू, ये दोनों हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान एन। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये वैल्यू हम इधर करेंगे, इसको इधर कर देते हैं, तो 1 प्लस अल्फा अपान एन माइनस अल्फा। अब ये दोनों में अल्फा कॉमन है तो अल्फा आप ले लेते हैं, 1 अपान एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहा अपना, ये रहा अपना टोटल मोल रहा। हमको क्या है, टोटल मोल और इनिशियल मोल में रिलेशन इनिशियल मोल चाहिए, क्योंकि जो आई होता है, आई इज इक्वल टू टोटल मोल अपान इनिशियल मोल। ठीक है, तो ये बात है। अब देखिए आई इज इक्वल टू टोटल मोल कितना है, टोटल आपका है ये टोटल हो गया, तो लिख देते हैं टोटल 1 प्लस अल्फा इन ब्रैकेट 1 माइनस एन अपान माइनस 1 अपान इनिशियल मोल आपका क्या है, इनिशियल देखिए यही प्रारंभ में 1 है, इनिशियल मतलब प्रारंभ में, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है रीअरेंज करते थोड़ा, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 अपान एन माइनस 1, इस 1 से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया। देन और सही करेंगे तो इसको इधर ले आते हैं, 1 आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इन ब्रैकेट 1 अपान एन माइनस 1 हो गया। देन अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपान 1 अपान एन माइनस 1। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड
1 था फैक्टर आई, ठीक है। और एन क्या है, एन वही आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।